पिछले एपिसोड में हमने देखा एल्डर वू से फाइट के बाद निंग याओ काफी इंजर्ड हो जाती है। ट्रीटमेंट के लिए वो टैलिस्मान सेलर मिंग चैन से मदद मांगती है। शुरुआत में वो इनकार करता है, लेकिन बाद में उसे लेकर चेन पिंग के घर आता है। तीनों के बीच काफी अच्छा बातचीत होती है, जहां मिंग चैन को पता चलता है कि चेन पिंग का इमोर्टैलिटी ब्रिज टूट चुका है। वो फेरी से रिवेंज लेने की सलाह देता है और कहता है कि आगे फेरी किसी से टकराने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। साथ ही वो सुझाव देता है कि अगर चेन पिंग मास्टर रेवान से प्रैक्टिस करे तो उसकी कल्टीवेशन और लाइफ स्पैन दोनों बेहतर हो सकते हैं। वहीं निंग याओ को भी पता चलता है कि चेन पिंग का इमोर्टैलिटी ब्रिज किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। वो चेन पिंग को समझाती है कि फेरी से बदला लेने के लिए उसे और अधिक मजबूत बनना होगा। निंग याओ की सजेशन से मोटिवेट होकर चेन पिंग अब रिवेंज की पाथ पर निकल पड़ता है और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चेन पिंग चुपके से शायद जिनशी को फॉलो कर रहा था। इधर फू सॉन्ग जिनशिन से एक टी पॉट खरीदना चाहता था। वो कहता है, भाई मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और ये सौदा करके हम अपनी दोस्ती का आगाज करेंगे। मगर सॉन्ग जिनशिन कहता है, भाई मैं दोस्ती और बिजनेस को अलग रखता हूँ, तुम बस मुझे अपना ऑफर बताओ। अगर मुझे पसंद आया तो ये टी पॉट तुम्हारा, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इस टी पॉट में ऐसा क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। फू ने भी सौदे की बात शुरू कर दी। वो कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें एक जेड पेंडेंट दिया था और ये कॉइन्स भी, इनसे तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो क्योंकि इन कॉइन्स पर कॉपर एसेंस लगा हुआ है, यानी इनकी कीमत गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा होगी। तुम इससे मालामाल हो जाओगे। लेकिन सॉन्ग जिनशिन को तो ये सौदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो फू के सामने ही अपना कप तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये जो कॉइन्स तुम मुझे दे रहे हो इससे 4 गुना ज्यादा कॉइन्स ऑलरेडी मेरे पास है और तुम इतने से पैसों में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो। भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। उसकी बातें सुनकर फू ने चुपचाप अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी। वो टेबल पर टैप करते हुए जिनशिन के मोर्टालिटी ब्रिज को हिला देता है। वो कह रहा था, जिनशिन एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वाकई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? तो जिनशिन हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आगे चलकर मैं भी बस अपनी फिंगर्स टैप करके किसी को भी मार पाऊंगा। देखो, मैं तुमसे सौदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें मुझे कॉपर एसेंस की 2 नहीं 3 बैग्स देनी होंगी और दूसरी, तुम्हें मेरे लिए किसी को खत्म करना होगा। अब यहाँ पर उसने फू को किसका नाम बताया ये हमें नहीं दिखाया गया। इधर जिगोई चेन पिंग के घर आ गई थी। वो निंग याओ को वहां देखकर थोड़ी सी शॉक हो गई। उससे कह रही थी, मुझे तो लगा नहीं था कि चेन पिंग का कोई रिलेटिव भी है। जिस पर निंग याओ कहती है, पहले उसका कोई नहीं था, लेकिन अब मैं ही उसका रिलेटिव हूँ और मुझे यहाँ कल्टीवेशन करनी है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन जिगोई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो कह रही थी, चेन पिंग काफी अच्छा लड़का है, लेकिन एक छोटी सी बात पर ही उस फेरी ने उस पर अटैक कर दिया। मैंने तो सुना है कि वो उसे मारने गया है। जिस पर निंग याओ कहती है, ये तो चेन पिंग का मामला है और मुझे उसके मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। जिगोई समझ गई थी कि इस बंदी से बात करना ही बेकार है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। इधर फू ने सॉन्ग जिनशिन के साथ फाइनली सौदा कर लिया था, लेकिन साइड जिनशी को सामने देखते ही उसने तुरंत अपना टी पॉट छुपा लिया, यानी कि वो साइड जिनशी को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। इधर साइड जिनशी काफी ज्यादा परेशान थी। वो जिमाओ ने उसके साथ जो कुछ भी किया सब कुछ फू को बता देती है। वो कहती है, जिमा बिल्कुल भी नेगोशिएट करने को तैयार नहीं था। उसने जिसान को जबरदस्ती अपना डिसाइपल बना लिया और उसके पास बहुत ही स्ट्रेंज पावर है, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। अब थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं कि जिमाओ ने एक और स्ट्रॉन्ग स्पेल क्रिएट किया है जो कि इस टाउन के नियमों के खिलाफ है। साइड जिनशी कह रही थी, जिमा मुझे मारना चाहता है मगर वो ये काम पूरा नहीं कर पाया। मुझे डर है कि मेरे इस टाउन से बाहर निकलते ही वो मुझे खत्म कर देगा। जिस पर फू कहता है, हम यहाँ अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए हैं, इसलिए किसी से भी दुश्मनी करना सही नहीं होगा। तुमने उस लड़के का इमोर्टैलिटी ब्रिज ब्रेक कर दिया है, मुझे डर है कि वो लड़का तुम पर अटैक न कर दे। जिस पर साइड जिनशी कहती है, वो बंदा इतना पावरफुल नहीं जो मुझ पर हमला कर पाए। भले ही उसकी फिजिक अच्छी है, लेकिन कल्टीवेशन के नाम पर वो 0 है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम उसका जिक्र मत किया करो। मुझे तो उस बंदे के नाम से ही घिन आती है। मीनवाइल वो फू के साथ फ्लर्ट कर रही थी, मगर जैसे ही फू उसे टच करने गया वो तुरंत अपना हाथ हटा देती है। इनफैक्ट उसने तो फू के इमोर्टैलिटी ब्रिज पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, मगर चुपके से। हालांकि ये बात फू समझ जाता है। दरअसल ये बंदी फू की अपॉर्चुनिटी छीनने की फिराक में थी, इसलिए फू सोचता है कि अब तो इसे मारना ही होगा। अब फू ने भी अपनी पावर्स चुपके से एक्टिवेट कर ली और वहीं पर चेन पिंग छुपा हुआ था। वो तो बस सही मौके की तलाश में है। इधर फू जैसे ही साइड जिनशी पर हमला करने चला गया, उसी वक्त चेन पिंग मिट्टी के बर्तन का एक शार्प टुकड़ा लेकर सीधे साइड जिनशी के गले पर वार कर चुका था। उसका ये कूल अंदाज देखकर उन दोनों बंदों को सदमा लग गया था और इसे कट से ही साइड जिनशी मारी जाती है। उधर जी माओ को
जैसे ही ये सब पता चला वो बहुत परेशान हो गया। तो जिशान की माँ उससे पूछती है, इमोर्टल आप ठीक तो हैं? जिस पर वो बताने लगा, मैंने चेन पिंग को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। डेथ विशिंग टैलिस्मान उसके अंदर प्लांट किया ताकि वो साई जिंगशी का दुश्मन बन जाए। मुझे लगा था साई जिंगशी उसे खत्म कर देगी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। चेन पिंग तो मरा नहीं, बल्कि उसने साई जिंगशी जैसी पावरफुल कल्टिवेटर को ही मार डाला। मैं चाहता था कि चेन पिंग का उस गोल्डन ड्रैगन से कनेक्शन टूट जाए ताकि वो ड्रैगन तुम्हारे बेटे का हो जाए, मगर ये मौका भी हाथ से निकल गया। ये सब सुनकर जिशान की माँ डर गई। वो कहती है, वैसे भी मेरा बेटा तो आपका डिसाइपल बन ही चुका है, तो प्लीज आप चेन पिंग को मत मारिए। ये सुनकर जी माओ भड़क गया। वो कहता है, तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो जो मुझे मोरालिटी सिखाने निकली हो। मुझसे मिलते ही तुम्हारे दिल में किलिंग इंटेंट अवेकन हो गया था, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। अब हमें जी शान दिखाया जाता है जो कि उसी वॉइड वर्ल्ड में फ्लोट कर रहा था। तभी उसे जी माओ की आवाज सुनाई देती है। जी माओ कहता है, तुम्हें कल्टिवेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इस मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा। वो उसे इमोशनली टॉर्चर भी करने लगता है और उसे ऐसे विजन्स दिखाने लगता है जहां लोग उसकी माँ और चेन पिंग को मार रहे हैं और जी शान चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पा रहा। इसी दौरान एक स्नेक मॉन्स्टर आता है जिसे जी शान एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही चेन पिंग की गोल्डन फिश भी उसके पास आ जाती है, यानी जी शान ने कल्टिवेशन की दुनिया में पहला कदम रख दिया। उधर फू चेन पिंग से कहता है, तुमने साई जिंगशी को बेरमी से खत्म कर दिया, तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से आई? फू कहता है, तुमने मेरे दोस्त को मारा है। चेन पिंग जवाब देता है, तुम तो उसे पहले से मारना चाहते थे, मैं ये तुम्हारी आंखों से समझ चुका हूँ, अब तुम भी मेरे लिए खतरा हो। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। चेन पिंग के पास कोई कल्टिवेशन पावर नहीं थी, इसलिए वो फू के सामने थोड़ा कमजोर लग रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को पूरी ताकत से फू पर झोंक दिया। चेन पिंग ने उसका गला काटने की कोशिश की, मगर फू ने टाइम पर डॉज कर लिया। अब फू उसे बुरी तरह पीटने लगा। वो कहता है, स्ट्रीट फाइट अलग होती है और तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें जान देनी पड़ेगी। फू ने चेन पिंग को दीवार पर पटक दिया, मगर चेन पिंग ने एक मटका उठाकर उस पर फिर से हमला किया। चेन पिंग उसे खत्म करने ही वाला था कि फू ने अपने पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया। वो कहता है, मैं ये पावर सिर्फ पावरफुल कल्टिवेटर्स के लिए रखता था, मगर अब तुम्हारे जैसे लूजर पर वेस्ट करनी पड़ रही है। अब ड्रैगन चेन पिंग को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक खतरनाक सप्रेसिंग पावर वहां रिलीज होने लगती है। ये काम था सेंट जी शान का। इसी के साथ आज का एपिसोड यही एंड होता है।